हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार फिर से मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सभी को प्रणाम। हम लोग क्लास 12th में दोस्तों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो पढ़ रहे थे, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग शायद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डेफिनेशन हम लोग अध्ययन किए थे और लिगेंड का क्लासिफिकेशन किए थे। तो हमने आप लोग को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो पढ़ाया था, जटिल यौगिक का डेफिनेशन हमने बताया था कि वैसा यौगिक जो जल में घुलकर अपने अवयवी आयन में विघटित नहीं होता है, जो जल में घुलने के पश्चात अपने अवयवी आयन में विघटित नहीं होता है, तो शायद उसको हम लोग बोले थे जटिल यौगिक। और जटिल यौगिक का हम लोग दोस्तों से संबंधित कुछ टर्म ही पढ़े थे। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही आज लेक्चर नंबर 3 अपलोड करने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो पिछले वीडियो से मिलता जुलता है। आप लोग को पिछले क्लास में हम लोग लिगेंड पढ़े थे, तो लिगेंड आप लोगों को पढ़ाया गया था कि लिगेंड क्या होता है दोस्तों। कि लिगेंड उसको कहते हैं जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करता है। तो जो प्रजाति आपको बताए थे कि वैसा केमिकल प्रजाति, वैसा रासायनिक प्रजाति जो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर प्रदान करता है, उसी को हम लोग बोले थे लिगेंड। और लिगेंड का क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे दोस्तों, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। तो पॉजिटिव कहने का मतलब यदि उस पर प्लस है तो पॉजिटिव लिगेंड हो जाएगा, और यदि उस पर माइनस है तो नेगेटिव हो जाएगा, और यदि उस पर न प्लस है न माइनस है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो हम लोग लिगेंड के हेल्प से आज के वीडियोज में हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोग दोस्तों देखने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट। समझिएगा, बड़ा धैर्य से समझिए, धैर्य बना करके पढ़िए, क्योंकि आज का इस वीडियोज में दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपको कहीं भी आपको ऐसा लेक्चर मिलने वाला नहीं है। आपको पूरे यूट्यूब में सर्च मार लीजिएगा, आपको ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा। आप लोग को लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा वैसे उसे बताया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर को, लेकिन हम लोग इसको बड़ा ही आसानी पूर्वक देखते ही हम लोग इसको टिक आउट कर सकते हैं आंसर को। तो इसके लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का कंसेप्ट में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो हमने लिख सकते हैं दोस्तों इसको कि केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या। समझिएगा, एक ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का रहता है, अगर नहीं भी रहेगा तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर में जरूरत पड़ेगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, वहां आपको जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग को कहा जाए तो इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर का भी और लिगेंड का बड़ा योगदान है, इंपॉर्टेंट योगदान है। तो केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, हमने आपको आपके सामने मैंने लिख दिया। तो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो हमने आपको बताया था सेंट्रल मेटल कैसे हम लोग इसको डिफाइन किया था। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल आप लोग को दिया था K4FeCN का होल 6। हमने आपको बताया था दोस्तों कि जिस कंपाउंड में आप लोग को स्क्वायर ब्रैकेट कहने का मतलब बड़े कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग बोले थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यदि कंपाउंड में बड़े ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है तो हम पहचानते हैं कि यह हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बड़े ब्रैकेट के बाहर रहता है उसको हम लोग बोले थे काउंटर आयन, या उसी को बोले थे आयोनाइजेशन स्फीयर। और जो बड़ा ब्रैकेट था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसको हम लोग बोले थे समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसको हम लोग बोले थे। और हम लोग पढ़े थे कि बड़े ब्रैकेट में जो धातु पाया जाता है, इसी को हम लोग बोले थे सेंट्रल मेटल। क्या बोले थे? सेंट्रल मेटल, जिसको आप लोग बोल रहे हैं केंद्रीय धातु। तो सुनिएगा, तो हम लोग केंद्रीय धातु के बारे में अध्ययन कर चुके थे कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो बड़ा ब्रैकेट होता है, तो बड़े ब्रैकेट में जो धातु पाया जाता है उसी को बोलते हैं सेंट्रल मेटल। कहने का मतलब केंद्रीय धातु, उसी को बोलते हैं। तो आप लोगों को केंद्रीय धातु का डिफिनेशन स्पष्ट
किए हैं हम लोग कि जो बड़े ब्रैकेट में जो आपको धातु पाया जाता है उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु, और जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डेट इज कहने का मतलब समन्वय मंडल उसको बोलते हैं। और यदि आपको बोला जाए कि बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी रहेगा उसी को हम लोग अगर बोला जाए तो उसको शायद हम लोग बोले थे दोस्तों, बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। तो इसको आप लोग बोले काउंटर आयन। बड़ा ब्रैकेट हुआ उसको आपने बोला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसको आपने बोला सेंट्रल मेटल, और जो बच जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलेंगे? लिगेंड। तो जो हम लोग का बच जाएगा यहाँ पे उसी को बोलेंगे लिगेंड। तो यहाँ हम लोग का साइनाइड क्या हो जाएगा? लिगेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिगेंड। यह तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हमारा सेंट्रल मेटल का ही ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो यदि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यदि आपको कैलकुलेट करना है तो हमारी 2-3 बातें आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी पूर्वक कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम बोले दोस्तों तो सबसे पहले कुछ हम लोग का लिगेंड का नाम याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट लिगेंड है जो आप लोग को कहा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको जरूरत पड़ सकता है। तो लिगेंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो एक हम लोग बात करें दोस्तों, आप लोग को पढ़ाए थे Cl अगर -1 है इसको आप लोग बोलते थे क्लोराइड। उसके बाद आप लोग पढ़े थे Br-1 इसको आप लोग बोले थे ब्रोमाइड। क्या बोले थे? ब्रोमाइड। और यदि आपको बोला जाए दोस्तों तो OH-1 इसको आप लोग बोले थे हाइड्रो ऑक्साइड। आपने इसको बोला था हाइड्रो ऑक्साइड। तो Cl-1 को बोला था क्लोराइड, Br-1 को बोला था ब्रोमाइड, OH-1 को आपने बोला था हाइड्रो ऑक्साइड। और यदि आपको बोला जाए दोस्तों तो हमने आपको और शायद लिखवाया था यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर। यदि आप लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग को इसका भी जरूरत पड़ता है Cl-1, इसको आप लोग बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। और यदि हम लोग लिखे इसमें आप लोग को वाइट डेंटेड जिस पर चार्ज 2 होता है उसको आप लोग बोला जाए तो SO4-2 जिसको आप लोग सल्फेट बोलते हैं। और एक हम लोग पढ़े थे C2O4-2 जिसको आप लोग ऑक्जेलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेट। क्या बोलेंगे उसको? ऑक्जेलेट। इसको बोलेंगे सल्फेट, जिसको बोलेंगे ऑक्जेलेट। और यदि आप लोगों को बोला जाए दोस्तों तो ये EN पढ़े थे, तो EN हम लोग पढ़े थे दोस्तों जिसको आप लोग बोले थे इथाइलिन डाइमीन। जो तो आपको अगर बोला जाए तो इथाइलिन डाइमीन जो हमारा था, जो कहा जाए इसको अगर आप कह सकते हैं तो यह आपको न्यूट्रल था, इस पर कोई प्लस या माइनस नहीं था। अब यदि आपको बताया जाए यहाँ पे तो हमने आपको बोला, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ उसको कम से कम उतना बात यदि आपको याद है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर देखते ही बिना पेन के और बिना कॉपी के आप लोग निकाल सकते हैं। बिना आप लोग कहने का मतलब क्वेश्चन देखिएगा उसको आसानी पूर्वक आप टिक आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको कम से कम याद कर लीजिए। हमने बोला कि जो इम्पोर्टेंट लिगेंड है जैसे Cl-1 इसको आप लोग बोलते हैं क्लोराइड, Br-1 इसको आप लोग बोलते हैं ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, इसको आप लोग बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलिएगा सल्फेट, इसको बोलिएगा ऑक्जेलेट। क्या बोलेंगे? ऑक्जेलेट। अब देखिए हम लोग को कुछ लिगेंड न्यूट्रल है। अब देखिए इस सब पर माइनस चार्ज है तो नेगेटिव लिगेंड है, और न्यूट्रल कहने का मतलब जिस पर ना तो प्लस है और ना ही उस पर क्या है माइनस है, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल लिगेंड। उसको आप लोग बोलते हैं उदासीन लिगेंड। तो जिस लिगेंड पर ना तो प्लस है और ना ही माइनस है तो उसी को आप लोग बोलते हैं उदासीन लिगेंड। कहा जाए तो उसको आप लोग न्यूट्रल लिगेंड के नाम से जानते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट हम लोग का न्यूट्रल लिगेंड है जो दोस्तों जिसमें CH2O हमने लिखा, और आप लोग को इम्पोर्टेंट जैसे आप लोग को पता होगा NH3, तो हमने आपको बोला कि H2O आपका न्यूट्रल है, इस पर ना तो प्लस लिखा हुआ है और ना ही माइनस लिखा हुआ है। NH3 आप देख सकते हैं इस पर भी ना आपको प्लस है और ना ही माइनस है। जैसे आपको एक और इम्पोर्टेंट लिगेंड है CO, इस पर भी ना तो आपको प्लस दिखेगा और ना ही माइनस दिखेगा। और एक हम लोग इस्तेमाल करते हैं EN जिसको आप लोग बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन। तो मैं आप लोग को जो बताया हूँ दोस्तों उसको आप लोग को भली भांति एकदम याद कर लेना है। अभी हम लोग हमारे साथ आप लोग को बोलना है। तो न्यूट्रल मतलब हमने बोला उदासीन। न्यूट्रल का मतलब हमने आपको बोला, न्यूट्रल का मतलब आपको हो गया उदासीन लिगेंड। तो उदासीन लिगेंड जब हो गया तो उदासीन लिगेंड में आपको कौन कौन है, तो H2O हो गया, NH3 हो गया, CO हो गया, EN हो गया। तो EN को आप लोग बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन, और CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और NH3 को बोलते हैं अमोनिया, और H2O को आप लोग बोलते हैं वाटर, तो बोलते हैं जल बोलते ही हैं। अब देखिए जो आप लोग को जो इतना जो चारों लिगेंड जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इसको हम लोग आप लोग को बोला गया था
कि यह न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल कहने का मतलब इस पर न तो प्लस है और न ही माइनस है, न्यूट्रल इसको आप लोग बोलते हैं उदासीन लिगेंड। तो आप लोग को उदासीन लिगेंड जिसको आप लोग बोल रहे हैं, समझिएगा जरा हमारी बात को। तो हमने आपको बोला कि आपको H2O NH3COEN यह आप लोग का जो न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड इस पर न तो प्लस है और न ही माइनस है, जिसको आप लोग उदासीन बोल रहे हैं। तो जो न्यूट्रल लिगेंड होगा आपको न तो प्लस होगा और न ही माइनस होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कहता है कि इसको न इलेक्ट्रॉन लेना से मतलब है, न इलेक्ट्रॉन देने से मतलब है। इसको इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब न लेन देन से इसको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। तो इसको किसको नहीं लेन देन से मतलब है, तो आप लोग को जो उदासीन लिगेंड है, जो न्यूट्रल लिगेंड है, उसको आप लोगों को लेन देन से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। तो आपको लेन देन से मतलब कौन कौन नहीं रखता है वो आपको ध्यान रखना है। तो लेन देन से मतलब कौन नहीं रखेगा, H2O नहीं रखेगा, NH3 नहीं रखेगा, CO नहीं रखेगा और EN नहीं रखेगा। तो अगर कहीं भी अगर लिगेंड के रूप में H2O आ जाए, NH3 आ जाए, CO आ जाए, EN आ जाए, तो यह आपको कुछ इससे न इलेक्ट्रॉन देगा और न इलेक्ट्रॉन यह लेगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन लेन देन में हम लोग को सम्मिलित नहीं करना है, बस यह मुक्त दर्शक रहेगा उसमें लिगेंड के रूप में। जो इम्पोर्टेंट वर्क है, जो इलेक्ट्रॉन लेने का जो कार्य करता है, जो इलेक्ट्रॉन लेने का जो कार्य करता है जो लिगेंड दोस्तों, उसको आप लोग बोलते हैं नेगेटिव लिगेंड। क्या बोलते हैं, नेगेटिव लिगेंड। तो नेगेटिव लिगेंड से आप लोग परिचित हो चुके होंगे कि जिस लिगेंड पर आप लोग को कहता है कि जिस लिगेंड पर हम लोग को कह रहा है दोस्तों कि आप लोग को ऋण आवेश पाया जाता है, तो उसी को आप लोग बोलते हैं ऋणात्मक लिगेंड। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक लिगेंड। हमारी बात को आप लोग समझिएगा। हमने आपको बोला कि जिस लिगेंड पर आप लोगों को कहता है कि नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, माइनस चार्ज पाया जाता है, उसी को आप लोग बोलते हैं नेगेटिव लिगेंड, उसको आप लोग बोलते हैं ऋणात्मक लिगेंड। जो ऋणात्मक कहने का मतलब है, इस पर मेन आपको फोकस अब करना है, ऋणात्मक नेगेटिव पर। अब फोकस क्या करना है, हमने बोला कि आपको जो न्यूट्रल है उसको लेन देन से किसी प्रकार का तो मतलब है नहीं। तो लेन देन से मतलब है किसको, तो नेगेटिव को है। तो नेगेटिव में आपको है कौन कौन, जो ध्यान रखना है, जो अक्सर हम लोग को आता है और नेगेटिव लिगेंड है। लेकिन हम लोग को इतना से लगभग अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं बात, जो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने आपको लिखा Cl जिसको आप लोग बोल रहे हैं क्लोराइड, Br जिसको आप लोग बोलते हैं ब्रोमाइड, OH जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, Cn जिसको बोलते हैं साइनाइड, SO4 जिसको बोलते हैं सल्फेट, C2O4-2 जिसको बोलते हैं आप लोग ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेट। अब हमने आपको बोला कि अगर Cl एक लिखा हुआ है तो एक क्लोरीन पर एक -1 है, एक क्लोरीन पर एक -1 है। तो कहने का मतलब अगर क्लोरीन अगर एक है कहीं पर तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर कहीं पर क्लोरीन अगर एक है तो एक माइनस कहने का मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर Br यहाँ पे लिखा गया है -1, तो ब्रोमीन अगर कहीं पर है तो अगर एक ब्रोमीन है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसी प्रकार से अगर बोला जाए हाइड्रोक्साइड, तो एक हाइड्रोक्साइड है तो उस पर माइनस कितना है, तो एक माइनस है तो उसको इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब जहां से दीजिए, जो देने का कार्य करेगा वो दोस्तों मेटल ही करेगा। तो हमने आपको बोला कि जितना माइनस है उतना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, जितना माइनस है उतना इलेक्ट्रॉन उस लिगेंड को चाहिए। हमने अगर बोला कि SO4 जिसको आप लोग सल्फेट बोल रहे हैं, SO4 पर चार्ज कितना है बता सकते हैं आप लोग कि -2 है। जब चार्ज -2 है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि चार्ज इस पर -2 है तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों। और यहाँ हम बोला आपको C2O4-2 है, तो इस पर भी आप लोग बोल सकते हैं कि इस पर भी आपको जब चार्ज -2 है तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब अगर एक C2O4 है ऑक्सीडेट तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हर हाल में चाहिए, जहां से चाहिए। जो देने का कार्य करेगा वो मेटल ही देगा और जो नॉन मेटल होता है आपको लेने का कार्य करता है। तो इसी के उपयोग करके आप लोग भली भांति आसानी पूर्वक किसी भी सेंट्रल मेटल का केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या बस आप देखते और मार दीजिएगा। हमने अगर बोला कहीं पर, हम लोग बोले कि Cl हम लोगों के पास 4 है, अगर एक Cl रहेगा तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर Cl हम लोग को 4 है तो कितना चाहिए, 4 चाहिए। कहीं पर अगर लिख दिया कि Cl 6 है तो कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कहाँ अगर लिख दिया Cn अगर 4 लिखा तो Cn4 कहने का मतलब इसको कितना चाहिए। अगर एक Cn है तो एक Cn कहने का मतलब उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यदि Cn 4 है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कहीं पर लिख दिया अगर Cn का अगर 6 लिखा दोस्तों तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन नंबर पे भी आपको ध्यान देना है। हमने आपको बताया
कि Cn-1 है तो Cn अगर सिंगल है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर Cn अगर 2 रहेगा तो उसको 2 चाहिए, अगर Cn अगर 4 रहेगा तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर 6 रहेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देने का कार्य करेगा दोस्तों मेटल ही देगा, मेटल के अलावा कोई दूसरा देता नहीं है। तो आप लोग को यह भी आप लोग को जानकारी होगा, जो मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो धातु जो होता है दोस्तों वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब देने का कार्य करता है। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर चार्ज आएगा प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर चार्ज आता है माइनस, आपको पता है। आप ध्यान रखिए, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से अभी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे हमने आप लोग के सामने एक एग्जाम्पल रखा, जैसे आपको सबसे जो पॉपुलर एग्जाम्पल है, हमने लिखा K4Fe का होल 6, K4Fe का होल 6 में आपको कहता है कि जो हमारा Fe जो है लोहा, जो आपको केंद्रीय धातु है, इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता दीजिए। K4Fe का होल 6 जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके बता दीजिए। तो इसमें यदि आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो आपको लिगेंड पर ध्यान देना है। यदि आपको लिगेंड पर ध्यान देने आ गया तो आप ऑक्सीडेशन नंबर बिना पेन के निकाल सकते हैं। तो पहले आप यह बताइए कि यहाँ Fe के साथ जो होगा, कि हमने बोला कि जो बड़े ब्रैकेट में जो आपको रहता है तो केंद्रीय धातु हो गया, तो इसका हमको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। जब लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसका आप लोग को, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपको ध्यान देना है लिगेंड पर। इसके अलावा जो बचेगा जिसका निकालना है उस पर ध्यान नहीं देना है, इसके अलावा जो बच रहा है उस पर ध्यान देना है, लिगेंड पर। हमने बोला था कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो धातु रहता है उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु, और इसके अलावा जो बचता है उसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। तो यहाँ लिगेंड के रूप में कौन है? साइनाइड है। लिगेंड के रूप में आपका साइनाइड है, और साइनाइड पर चार्ज कितना होता है? -1 होता है। तो साइनाइड यहाँ पे है कितना? एक साइनाइड रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइनाइड है कितना? तो 6 है। यहाँ पे साइनाइड है दोस्तों 6, तो इसको इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको जब 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपको या तो पोटेशियम देगा या तो लोहा देगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो आपको है दोस्तों, सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 होता है। कहने का मतलब यदि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ये सब आपको फिक्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर बोला जाए आपको, जैसे हम लोग अगर और लिखें, यदि बात किया जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम हो गया, सीजियम, फ्रांसियम, इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 जब फिक्स है तो +1 कहने का मतलब एक पोटेशियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, एक सोडियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर आपको यह देखना है दोस्तों कि Fe जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर Fe का निकालना चाहते हैं, तो हमने बोला कि लिगेंड पर ध्यान दीजिए। तो लिगेंड के रूप में कौन है? Cn है। 1 Cn है कि 6 Cn है? तो 6 Cn है। तो जब 6 Cn है तो इसको इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपको देगा यहाँ पे है, इसके अलावा जो बचेगा वही देगा। तो पोटेशियम को पहले देख लीजिए, तो पहले पोटेशियम पर ध्यान दीजिए। सेंट्रल मेटल के अलावा जो बचेगा उस पर ध्यान देना है। तो पोटेशियम आपको कितना है? एक पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो कहने का मतलब एक पोटेशियम रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। यदि पोटेशियम हमारे पास 1 है तो वह 1 इलेक्ट्रॉन देगा। यदि पोटेशियम हमारे पास 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखिए चाहिए था 6, पोटेशियम देगा कितना? 4, तो बचा कितना? 2, तो 2 कौन देगा? लोहा देगा। इसीलिए बोलेंगे जब देता है तो उसका बोलते हैं दोस्तों प्लस चार्ज होता है। तो हमने आपको समझाया कि लिगेंड आपको गिनना है। सबसे पहले आपको गिनना है क्या? लिगेंड। और लिगेंड जब गिन लीजिएगा तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उस पर ध्यान देना है। तो लिगेंड गिन करके आपको ध्यान रखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उस पर ध्यान देना है, और जो लिगेंड के अलावा बचेगा वही इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करेगा। और आप लोग को जनरली आप लिगेंड आपको गिन लेते हैं तो उसके पश्चात आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो बड़ा ब्रैकेट है उसको बाहर देखना है। जैसे हम लोग और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आपके सामने लिख दिया K3Fe का होल 6, K3Fe का होल 6। हमने पुनः Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा, तो पहले यह बता दीजिए कि इसका तो निकालना है, ये इसका तो हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही है। तो हम लोग को लिगेंड पर ध्यान देना है। तो लिगेंड यहाँ पर आपको क्या है? Cn है। इतना में से देख लीजिए Cl, Br, OH और Cn। तो यहाँ पे आप लोग को इतना में से कौन है? Cn है। तो Cn पर चार्ज कितना होता है? माइनस चार्ज होता है। तो 1 Cn पर -1 मतलब उसको 1 Cn रहेगा तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यदि 6 Cn है तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो देगा इसके अलावा जो बचेगा वही देगा। तो पहले आपको देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम अगर 1 रहता तो 1 देता, 1 इलेक्ट्रॉन देता।
चाहिए इसको कितना 6, पोटेशियम है कितना 3, तो ये देगा कितना 3 देगा, ये कितना देगा 3। जब 6 चाहिए 3 यह दे देगा तो बचेगा कितना, अभी देखिए साइनाइड कितना है 6, तो 6 साइनाइड है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको पहले तो ब्रैकेट के बाहर वाला देगा, तो ब्रैकेट के बाहर वाला कितना है 3 है, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अभी 3 6 में से 3 मिल गया तो बचा कितना 3, तो बचा 3 जो कौन देगा, लोहा देगा, तो इसीलिए बोले हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 हो गया। यह भी आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा, आप लोग देख सकते हैं, हमने लिखा यहाँ पे आपको K2ZnOH का होल 4, K2ZnOH का होल 4, और यहाँ पे कहता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। तो पहले तो हमने बोला कि लिगेंड गिन लीजिए ना आप, तो लिगेंड आप लोग को यहाँ पे कौन है, देखिए ना यहाँ पे ClBrOH CN4C2O4, तो इस सब में से लिगेंड कौन आपको आया है, OH आया है, जिसको आप लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलिएगा, हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्साइड बोलिएगा दोस्तों, तो हाइड्रोक्साइड पर चार्ज कितना है, -1 है, तो एक हाइड्रोक्साइड रहता तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर 2 रहेगा तो 2 चाहिए, 3 रहेगा तो 3 चाहिए, 4 रहेगा तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोक्साइड है कितना 4 है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए 4, तो इसको 4 जब चाहिए हाइड्रोक्साइड को, तो पोटेशियम बाहर कितना है 2, तो 4 में से 2 कौन देगा, पोटेशियम देगा। पोटेशियम 1 रहता है तो 1 देता है, 2 रहता है तो 2 देता है, इसको चाहिए 4। क्यों चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोक्साइड पर 1 -1 होता है, तो इसीलिए बोलेंगे कि एक हाइड्रोक्साइड रहता है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है कितना 4, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब देगा यही सब। इसके अलावा जो बचेगा वही इलेक्ट्रॉन देगा, तो पोटेशियम यहाँ पे देगा 2, तो वही 2, 4 में से 2 मिल गया, तो बचा कितना 2, तो 2 कौन देगा, तो यहाँ पे 2 देने का कार्य करेगा जिंक, इसीलिए बोलेंगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीकरण संख्या है, +2 हो गया। आपको एक एग्जाम्पल 2 4 और हम लोग बात करेंगे ताकि आपको स्पष्ट ही हो जाए कंप्लीट रूप से। जैसे हमने आपको लिख दिया यहाँ पे, जैसे अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको सामने हमने लिखा दोस्तों K2PtCl का होल 4, K2PtCl का होल 4, और यहाँ पे आपको कहता है कि यहाँ पे प्लेटिनम का, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार सवाल आपको पूछा जा चुका है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। हमने लिखा K2P2Cl का होल 4, तो पहले यह बता दीजिए कि बड़ा ब्रैकेट में आपको इसका तो निकालना ही है, प्लेटिनम का हम लोग को निकालना है, तो बच रहा है कौन, Cl, यह लिगेंड है। देखिए दोस्तों यहाँ Cl है जो क्या है, लिगेंड है, तो Cl जब लिगेंड है तो Cl है कि वो बताया था, लिगेंड गिन लीजिए पहले, तो लिगेंड कितना है 4 हो, जब लिगेंड हम लोग का 4 है, अगर एक Cl रहता तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे Cl कितना है 4, तो इसको चाहिए कितना 4, कितना चाहिए 4, तो Cl को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 में से पोटेशियम के को देगा 2 को देगा, 4 में से पोटेशियम आपको 2 को दे देगा, तो बचा कितना 2, तो 2 कौन देगा, प्लेटिनम देगा, तो इसीलिए बोले इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। उसी प्रकार से हमने एक और एग्जांपल आपके सामने लिखा K2PtCl6, तो K2PtCl6 जो लिखा गया है, तो इसका हम लोग को निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर किसका, प्लेटिनम का। जब प्लेटिनम का निकालना है तो पहले लिगेंड देख लीजिए, तो लिगेंड कौन है हमारा, Cl है, कौन है Cl, तो Cl के कितना है 6 है, हमने बोला लिगेंड गिनना है आपको, तो एक Cl आता तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लिगेंड यहाँ पे है कितना 6 है, और जब 6 लिगेंड है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जब 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यह कितना देगा, पोटेशियम 2 देगा, तो 6 में से जब 2 देगा तो बचा कितना 4, तो 4 कौन देगा, प्लेटिनम देगा। समझ रहे हैं। जैसे हमने और आपके सामने लिखा Cr3 का होल 4, और हमने लिख दिया यहाँ पे Cl3। तो पहले तो आप यह बता दीजिए कि हमको निकालना है किसका, तो क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम का निकालना है तो आप यह बता दीजिए कि यहाँ पे आया है कौन, NH3, और जब NH3 आया है तो NH3 को किसी से लेन देन का मतलब नहीं है, तो NH3 न लेता है न देता है, तो इसको हमको ध्यान देना ही नहीं है, तो NH3 से हम लोग को मतलब है नहीं, तो बचा कौन यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा Cl, तो Cl है कितना 3, एक Cl रहता तो 1 चाहिए, Cl यहाँ पे 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन Cl को चाहिए। जब 3 इलेक्ट्रॉन Cl को चाहिए, इसको तो लेन देन से मतलब है नहीं, तो Cl को 3 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, तो क्रोमियम देगा, तो इसीलिए बोलेंगे कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हो गया +3। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और लिखा, हमने लिख दिया CuNH3 का होल 4, और हमने लिखा यहाँ पे SO4। हम लोग यहाँ पे तांबा का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं,
अब पहले यह बताइए कि यहाँ पे हम लोग को तांबा का निकालना है तो NH3 है, तो NH3 से हमको मतलब है नहीं, क्योंकि NH3 जो न्यूट्रल है यह लेन देन से मतलब रखता नहीं है। तो आपको बचा कौन, SO4। तो SO4 पर चार्ज कितना होता है, -2। SO4 है कि वो एगो है, SO4 हमारे पास जब एक है तो इसको एक SO4 को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये तो लेन देन से मतलब रखता नहीं है, तो देगा कौन हम लोग को, कॉपर देगा। तो इसलिए बोलेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका +2। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल आप लोग को लिख रहे हैं ताकि आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग को जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग दिक्कत होगा। दोस्तों 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए भली भांति। तो हमने आपको लिखा जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, हमने लिखा यहाँ पे K3AlC2O4 का होल 3 और यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। आपको कहता है कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो हमने बताया था आपको लिगेंड देखना है, तो आपको क्या है, C2O4 है, तो C2O4 इसको बोलते हैं ऑक्सीलेट। इस पर चार्ज कितना है, -2 है। एक C2O4 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे C2O4 आपको है कितना, 3। तो एक C2O4 को 2 चाहिए तो 3 C2O4 को कितना चाहिए, 3 दूनी 6। एक C2O4 है तो उसको 2 चाहिए, तो 3 है तो इसको कितना चाहिए, 3 दूना 6। तो 6 चाहिए तो देगा, ई कितना देगा, 3 देगा। तो बचा कितना, 3 और, तो 3 और कौन देगा, एल्यूमिनियम देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम का यहाँ पे हो जाएगा आपको +3। एक एग्जाम्पल हमने आपके सामने और लिख दिया, जैसे आप लोग देख सकते हैं, हमने लिखा PTNS3 का होल 4 और हमने लिख दिया यहाँ पे Cl2। तो आप लोगों को यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो बताइए कि आपको प्लेटिनम का निकालना है, NH3 न्यूट्रल है, इसको किसी से मतलब है नहीं, तो इसको तो हमको मतलब ही नहीं है, तो मतलब किसको है, Cl को। तो Cl है कितना, 2। एक Cl को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 Cl को चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो लेन देन करता नहीं है, तो लेन देन करेगा कौन, प्लेटिनम। इसको चाहिए 2, इसको तो मतलब है नहीं, इसको किसी से मतलब ही नहीं है क्योंकि न्यूट्रल है। तो Cl 2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो प्लेटिनम देगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसको बोल सकते हैं कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा +2। अब देखिए एक मैं नोट आपको लिखवाने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। आपको कहता है दोस्तों कि यदि आपको बोला जाए कि अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में आपको जो सेंट्रल मेटल होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है, केंद्रीय धातु होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 होता है और फिक्स है। आपको डायरेक्ट बोर्ड में देगा तो उसको टिक कर देना है। हमने आपको नोट के रूप में यहाँ पे लिखा, कहता है कि आपको कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड कहने का मतलब कार्बोनिल यौगिक में, कार्बोनिल यौगिक में, कार्बोनिल यौगिक में आपको कहता है कि सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 होता है। तो आपको कहता है कि कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलेंगे, जिसमें लिगेंड के रूप में आपको CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो जिस कंपाउंड में आपको लिगेंड के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो उसमें आपको एकदम डायरेक्ट याद रखना है कि उसमें आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिख दिया, आपको कहा कि FeCO का होल 5 और आपसे पूछता है कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बताइए। तो बताइएगा कि CO है, तो CO जब है तो उसको बोलते हैं, CO को ही हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। जब CO जिसमें रहेगा उसको बोलेंगे कार्बोनिल। और जब ऐसा यौगिक है तो इसमें केंद्रीय धातु का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा कितना, 0। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और लिखा, किसी ने आपको लिख दिया NiCO का होल 4 और आपसे पूछ रहा है कि निकेल का बताइए। जब निकेल का आपसे पूछेगा तो यहाँ देख सकते हैं कि CO आ गया। जब CO आ गया तो यह कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अगर मान लिया जाए कि आपको लिख दिया यहाँ पे, किसी ने लिख दिया कि VNO यहाँ पे वेनेडियम का पूछ रहा है, तो आपको जब कार्बोनिल है दोस्तों, तो कार्बोनिल है तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, 0 होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका हो जाए कितना, 0। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं बल्कि नीट एग्जाम एक बार 2015 में आपको पूछा गया था, 15 या 16 में। जैसे मैं उसको आपको सामने ले रहा हूँ,
आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको क्वेश्चन है, कहता है आपके सामने यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन के रूप में कि MEN का होल टू C2O4 और यहाँ पे आपको कहता है Cl। समझिएगा जरा, इसमें आपको कहता है कि यह M मतलब है मेटल, और मेटल का ही हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यह आपको पूछा गया सवाल है, आप लोग भली भांति देख सकते हैं। देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक उठा करके। यहाँ पे हम लोग कहता है कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना है। तो पहले तो हमको यह बता दीजिए इसमें लिगेंड कौन कौन है। तो लिगेंड यहाँ पे EN है, एक C2O4 है, और लिगेंड के बाहर आपके पास Cl है, इसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। EN देखिए, तो EN आपको न्यूट्रल वाला में है, तो EN जब न्यूट्रल वाला में है तो इसको किसी से मतलब नहीं है, तो C2O4 है कितना, तो C2O4 हमारे पास कितना है, एक C2O4 है। जब एक C2O4 है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पे Cl कितना है, एक है, तो एक Cl है तो इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 चाहिए C2O4 को, 1 चाहिए क्लोरीन को, तो 2 है कितना, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, यही M देगा। तो इसीलिए बोलेंगे कि इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +3 हो जाएगा, जो आपको हमने बता दिया। कैसे बताया, EN है तो ये न्यूट्रल है, इसको लेन देन से मतलब है नहीं। बचा C2O4, तो C2O4 यहाँ पे कितना है, 1 है, तो एक C2O4 को कितना चाहिए, 2 चाहिए। एक इसको 2 चाहिए, इसको कितना चाहिए, एक Cl है तो इसको भी 1 चाहिए, 2 इसको चाहिए, 1 इसको चाहिए, तो 2 1 कितना, 3। जब 3 चाहिए हम लोग का, तो 3 में से आपको EN तो दे नहीं सकता है क्योंकि न्यूट्रल है, तो देगा कौन, मेटल देगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा +3, जो आपको ध्यान रखना है। तो आपको दोस्तों इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा तो आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग को कोई सुविधा आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का असुविधा न हो। ऐसे इस वीडियो को 2 बार देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग को बोला जाता है दोस्तों कि व्हाट्सएप या व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं 7279942175। हम लोग इस पे इसका जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए कंप्लीट रूप से। तब तक के लिए, देखने के लिए इस वीडियो को धन्यवाद, थैंक यू। और अच्छा लगे तो लाइक करें।